कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि सॉलिड में क्या केवल सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है? जी नहीं, सॉलिड के अलावा लिक्विड में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा यहाँ टॉपिक ही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसलिए हम फोकस ज्यादा करेंगे सॉलिड पे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोस के चुंबकीय गुण। ठोस के चुंबकीय गुण, ठोस के चुंबकीय गुण में हम आज देखेंगे जो बहुत से ऐसे ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, जिनमें कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्शन होता है। कुछ फीबली अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं, कुछ बहुत तीव्रता से आकर्षित करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो चुंबकीय गुण आखिर क्यों पैदा होता है? व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड, ओके, इन एनी सबस्टेंसेस। स्पेशली हियर वी आर गोइंग टू फोकस इन सॉलिड। ठोस के लिए हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा। कोई भी जो पदार्थ होता है यानी वो एटम का बना होता है ना। और जब हम एटम की बात करते हैं तो इनमें हम देखते हैं एटम का सबसे जो छोटा सा टीनेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण होता है, उसे हम लोग एटम, पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। और इसका जो बीच वाला हिस्सा है, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, इसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं ना। ये आप जानते हो बहुत बेहतर। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। परमाणु का जो मध्य भाग होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, उसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं, है ना। चूंकि ये केंद्र में मौजूद होता है इसलिए इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, है ना। और एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो बेसिक क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मेनली देयर आर थ्राइस पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनमें कि हम लोग देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिडिल में होते हैं, सेंट्रल में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड द स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। परमाणु के अंदर केंद्रक के चारों ओर का वह वृत्ताकार क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है उसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिट, जिसको हम लोग हिंदी में कक्ष के नाम से जानते हैं। तो देखने वाली बात है, हम लोग जानते हैं इस चीज को। When any charged particle moves around the any other substance, magnetic field is created. जब कोई आवेशित कण किसी अन्य कण के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या होता है? वहां पे वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय गुण का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है ना। और ये जो केंद्रक है इसमें प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज है ना। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो है, न्यूट्रल। तो इनके चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की मूवमेंट है। एक तो हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटरी मोशन, कक्षीय गति, और ये खुद स्पिन करती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, एक्सियल मोशन। तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटरी मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटरी मोशन के कारण, कक्षीय गति के कारण चुंबकीय गुण पैदा होता है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि चुंबकीय गुण जो होता है क्यों पैदा होता है, ठीक है ना। चुंबकीय गुण क्यों पैदा होता है? व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड, व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज जनरेटेड, दिस इज द रीजन, ओके। एनी सबस्टेंसेस व्हिच इज मेड ऑफ एटम्स, कोई भी पदार्थ हो वो, ठीक है ना, कणों के बने होते हैं, परमाणु के बने होते हैं। और परमाणु अगर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है कौन सी? स्पिन बोल सकते हो, या ये ऑर्बिट वाली गति, ऑर्बिटरी मोशन। इसी की वजह से, ठीक है ना, चुंबकीय गुण पैदा होती है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो चुंबकीय गुण को नहीं दिखाते हैं।
कुछ दिखाते हैं स्ट्रांगली, कुछ दिखाते हैं बहुत थोड़ा सा फीबली वीकली, और कुछ तो बहुत बहुत कम दिखाते हैं जिनको कि हम लोग, ठीक है ना, ये बोलते हैं कि दिखाते नहीं है। ठीक है, आखिर इसका क्या कारण है? इस आधार पे, ठीक है ना, चुंबकीय गुण को बांटा गया है अलग अलग हिस्से में। हम लोग देखेंगे इसे 5 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है ना, 5 प्रकार से इसको बांटा गया है। और ऐसे पदार्थ को हम लोग, ठीक है ना, उस गुण के साथ हम लोग रिलेट करके उसका नाम देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमैग्नेटिज्म। गुण को बोलेंगे डायमैग्नेटिज्म और ऐसे पदार्थ को बोलेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, और ऐसे गुण को बोलेंगे हम लोग डायमैग्नेटिज्म। ठीक है ना, ऐसे गुण को हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 नंबर में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे गुण को बोलेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, देख रहे हैं आप इसको? ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसे हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसे हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे गुण को बोलेंगे डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसी में लगा देंगे एंटी। ठीक है ना, एंटी फेरो, क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी फेरो। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और लास्ट इसका है एक और 5 नंबर में हम लोग देखेंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और ऐसे गुण को बोलेंगे फेरी मैग्नेटिज्म। तो चलिए हम लोग एक एक करके जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर में, फटाफट देख लेंगे, इसको जल्दी से लिख लो। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग किसको बोलेंगे? ठीक ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
आपको बस इतना याद रखना है, जो डर गया सो मर गया। इसको याद रखना, जो डर गया सो मर गया, ठीक है ना। तो डर से क्या होता है, लोग पास आते हैं या भागते हैं, ठीक है ना, भाग जाते हैं, पास तो नहीं आते हैं, भाग जाते हैं, है ना। ध्यान रखना है, ये बस ट्रिक है, जो डर गया सो मर गया। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग किसको बोलेंगे, ए सब्सटेंस व्हिच केप्ट इन और प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, नो अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, इफ अट्रैक्शन इज अवेलेबल वेरी फेवरली। मतलब हिंदी में हम बताएं आपको, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग किसको बोलेंगे, वैसे पदार्थ, वैसे ठोस पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें आकर्षण नहीं होता है, या होता भी तो बहुत कम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। एक तरीका है। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए सब्सटेंस, ठीक ना, ए सब्सटेंस हैविंग नो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे पदार्थ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। लिखेंगे ए सब्सटेंस, और सब्सटेंस का मतलब यहां हम बात करेंगे सॉलिड से, ए सब्सटेंस हैविंग नो unpaired electron is called diamagnetic substance। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है आपको, देख रहे हैं आप, ए सब्सटेंस हैविंग नो, माइंड इट, नॉट अ सिंगल, एक भी नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हिंदी बोलेंगे, वैसे पदार्थ, कैसे पदार्थ, वैसे ठोस पदार्थ, है ना, पदार्थ का मतलब यहाँ ठोस से हम ले रहे हैं, वैसे लिक्विड में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस सॉलिड पे है। तो वैसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है, मतलब नहीं होती है, उसे डायमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं, है कि नहीं। हम लोग भी देखते हैं बहुत बार ऐसा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ओर हम लोग खींचे चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख करके ना भागने को मन करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत उनकी ओर हम लोग ना आकर्षित होते हैं। तो आप देख लो, बिल्कुल ठीक ना, कहीं न कहीं उस व्यक्ति के बीच में, हमारे बीच में कहीं न कहीं क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि नहीं है। और कभी कभी क्या होता है ना कि बिल्कुल होता ही नहीं है ना, देख के मन करता है कि वहां से भाग जाऊं, तो वहां पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा, और युग्म मीन्स की जोड़ा नहीं, ठीक है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इनमें नहीं होते हैं। और एक प्रॉपर्टी हम लोग इसको, एक और प्रॉपर्टी हम लोग इसको दिखा दें, जो डर गया सो मर गया, है ना। तो ये डरने और मरने की बात क्या है यहाँ पे, यहाँ पे डरने और मरने की बात ये है, when placed in magnetic field no attraction takes place। चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षण नहीं होता है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षण नहीं होता है, समझ रहे हैं ना आप। क्या होगा, इट शोज रिपल्सन इन मैग्नेटिक फील्ड। यह चुंबकीय क्षेत्र में, यह चुंबकीय क्षेत्र में
विकर्षण दिखाता है। विकर्षण का मतलब समझ रहे ना, जब आकर्षण बिल्कुल नहीं हो रहा तो उसको हम लोग क्या समझे, विकर्षण दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, विकर्षण दिखाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो लिखता हूं इसको, सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में हम लोग डिस्कस किए थे, अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, इसके बाद पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस। और ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और इस गुण को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो पारा मैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ। पैरामैग्नेटिक पदार्थ को हम लोग कैसे समझें, इसके लिए बस एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, यूपी। क्या बोलना, यूपी। यूपी वैसे लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश को, बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन यूपी का मतलब यहां उत्तर प्रदेश नहीं है, यहां मतलब है अनपेयर्ड। ठीक है ना, तो वैसे पदार्थ, ठीक है, वैसे पदार्थ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम लोग बोलेंगे ए सबस्टांस। ठीक है ना, ए सबस्टांस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। ए सबस्टांस हैविंग अनपेयर्ड electron is called paramagnetic substance. Okay, वैसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित होते हैं, मतलब पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे पदार्थ के जो गुण होते हैं उसको हम लोग पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, समझ रहे हो आप? कमेंट करके बताओगे आप, ठीक है, क्या आप कैसा महसूस करते हो, सब आपको समझ में अच्छे से आता है या नहीं आता है? आप बताओ। मैं ए सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इसकी खास बात क्या होगी? इसकी खास बात ये होगी कि इसे जब हम चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है ना, तो एट्रैक्शन होगा। क्या होगा? एट्रैक्शन होगा। ठीक है, लिखेंगे these substances are attractive towards
मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, देख लो इसे। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इससे पहले वाला जो हमने देखा था, जो डर गया सो मर गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात किया था मैंने, तो वहां पे अट्रैक्शन क्या होता है, होता ही नहीं है ना। तो अट्रैक्शन नहीं होता तो होता क्या है, रिपल्सन होता है। और यहाँ पे जो आकर्षण होता है कैसा होता है, ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा होता है। तो अट्रैक्शन इज पुअर हियर, यहाँ जो आकर्षण होगा वो कम होगा। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की यहाँ पे कंफ्यूजन क्या पैदा होता है लोगों में कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अंतर क्या है। आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है ना, अच्छे से समझिए इसको। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इनमें मैग्नेटिक फील्ड की आकर्षण तो होती है लेकिन कमजोर होती है। लेकिन डायमैग्नेटिक की अगर बात करें तो आकर्षण होती ही नहीं है। तो फिर होती क्या है भैया, वहां पे क्या होती है, रिपल्सन होती है, विकर्षण होता है, उसकी ओर वो मूव करता ही नहीं है। ठीक है ना। तो चलो अभी इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखने के लिए, समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी जानना होगा। ठीक है ना। इस पे हम अलग से फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, 11th का जो क्लास हम देंगे, ठीक है ना, तो फिर हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे विस्तार से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, है ना, एक एक टॉपिक को उस पर डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन हमको जरूरत है तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल की हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल Cu2+, है ना, कॉपर आयन की बात कर रहा हूं मैं। Cu2+, Fe3+, Fe3+। अब हम इसको जरा सा चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को देखते हैं। कॉपर सिंबल इज Cu, एटॉमिक नंबर सबको पता है 29। ठीक है। एज यूजुअल अगर बनाएंगे इसको तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 39, है ना। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 9 29। लेकिन आपको पता है, ठीक है ना, ये तो हमने एज यूजुअल बनाया, लेकिन आपको पता है लॉ ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व के नियम से एस और पी ऑर्बिटल के लिए अगर हम लोग बात करें, एस और पी ऑर्बिटल के लिए, इसके बाद डी के लिए, तो हम देखते हैं एस और डी जो होते हैं, एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल कितने होते हैं, एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं, है ना, ऑर्बिटल, समझ रहे हो ना। उसमें हम लोग एस और डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। इनकी जो एनर्जी लेवल होती है ना, ऊर्जा स्तर, लगभग क्या होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है, लगभग इक्विवेलेंट होती है, समतुल्य होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो जंपिंग करते हैं एस से डी में। कहां से करते हैं, एस से डी में करते हैं। ये पीछे की बात है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अर्ध भरा हुआ और पूर्ण भरा हुआ जो उपकक्ष होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, वो बेटर होते हैं स्टेबिलिटी के ख्याल से। इसलिए अभी देखो, डी में, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, पी में मैक्सिमम कितने, 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है। जिसमें आपको सेलेक्ट कर रहा हूं मैं किसके लिए, एस के लिए और डी के लिए बात कर रहा हूं, इन दोनों की बात कर रहा हूं, है ना जी। अब देख लो, तो एस का आधा 2 है, किसका आधा कितना होगा, 1, डी में 10 होती है, इसका आधा 5। ठीक है। या तो ये फुल फील्ड रहेंगे, एस में 2 रहेंगे, डी में 10 रहेंगे, या इनकी आधा रहेगा, 1 रहेगा और 5 रहेगा। हम यहाँ का सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ के लिए डी में जो है 9 है, ना तो ये पूर्ण भरा है ना आधा भरा है, इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर जाता है और हमारे पास आता है सही कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ओके, इट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। अब हमारा जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो Cu2+ है। तो Cu2+ की हम लोग बात करें तो क्या बनना है, सब कुछ तो वैसा ही बनना है।
सबसे लास्ट ऑर्बिटल यहाँ कौन है, फोर्थ ऑर्बिट है ना का एस ऑर्बिटल। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकलना है इससे, Cu2+ है, तो अंतिम वाले से निकलेगा सबसे बाद वाला जो ऑर्बिट होता है ना, और उनमें जो ऑर्बिटल होते हैं, तो सबसे बाद वाला जो होगा ऑर्बिट, उससे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होगा, निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो 4s क्या हो गया, बाकी सब है, इतना सारा चीज है, चलो पूरा लिख देता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 4s0 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, ठीक है, तो कितना हो गया 3d9। तो ये हमारा 3d9 हुआ। अब 3d9 को हम लोग लिख के देखते हैं, एक बॉक्स बना रहे हम, 10 इलेक्ट्रॉन को रहना होता है, 9 को दिखाना है, 1 2 3 4 5 9 है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो अरेंज करते हैं किस प्रकार से करते हैं, एक एक करके करते हैं, 1 by 1 each, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहां पे देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो भरना होगा किसके लिए, 3d9 के लिए, ये किसका मैं दिखा रहा हूं 3d9। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर गए, ठीक है, एक एक करके भर गए इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो सजते हैं एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, स्पिनिंग जो करते हैं एंटी पैरेलल, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ इनका वैल्यू आता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो सबसे ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, एक अनपेयर्ड हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, इसलिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, आपका Cu2+ जो है वो क्या है, पारा, ठीक है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई परेशानी, क्या है, पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं Fe3+ का, देख लो इसको बढ़िया से। Fe3+ को देखने से पहले हम लोग Fe को देखेंगे 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। चलो चेक करें, 2 2 4 4 10 2 12 18 2 20 6 26, कितना आ गया 26, देर आर 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ देखो 36, और आपको बनाना है किसका, Fe3+ का। तो Fe3+ हम बनाएंगे तो हमारा जो है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, 2 यहां से एक यहां से, ठीक है ना, 2 यहां से एक यहां से। तो क्या बन जाएगा इसका, इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5, क्या आया 3d5। चलो इसका दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक एक करके भरेगा, 1 2 3 4 5। बताइए यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था 1, n बराबर है अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ n बराबर कितना हो गया 5, ठीक ना। तो हम बात करेंगे Cu2+ की तुलना में Fe3+ ज्यादा चुंबकीय गुण वाला होता है, क्यों, तो जवाब आपके पास आ चुका है, ठीक है। चलो इसके साथ ही एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, है ना, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू बराबर रूट अंडर या अंडर रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट आता है, ठीक है ना, म्यू, वेयर n इक्वल टू, वेयर ना, जहां n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, और म्यू क्या है,
मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक ना। चुंबकीय आघूर्ण जितना अधिक होगा, चुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। म्यू जो है चुंबकीय आघूर्ण, ये सीधा समानुपाती होता है किसका बाबू, ठीक ना, चुंबकीय गुण का, चुंबकीय गुण का। इसका मतलब ये हुआ म्यू का मान बढ़ने से चुंबकीय गुण बढ़ता है, म्यू का मान कम होने से चुंबकीय गुण घटता है, ठीक है। अभी भी पीछे आपने देखा था, जैसे हमने बात किया था, याद होगा आपको, Cu2 प्लस में, ठीक है ना, म्यू का मान कितना आया था 1, और Fe3 प्लस के लिए म्यू का मान कितना आया था 5। तो आप खुद बता सकते हो, ठीक है ना, चुंबकीय गुण किसका अधिक होगा, किसका होगा, Fe3 प्लस का, है ना। ये n यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, जैसे Cu2 प्लस के लिए अगर निकालना होगा तो n की जगह कितना लेंगे, 1 लेंगे, यहाँ 1 + 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 × 1 3 हुआ, और अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना, तो वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से इसका अगर 5 लेंगे तो यहाँ 5 लेंगे, अब 5 + 2 7, और यहाँ 5 7 5 35, रूट अंडर 35। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लो बढ़िया से। जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लो चुंबकीय पदार्थ। अब देखना इसमें आपको अच्छे से, डोंट बी बुकिश, बिल्कुल किताबी स्टाइल में आपको नहीं पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अभी भी हमने बात किया था थोड़ा देर पहले, यूपी की बात किया था, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वैसे सब्सटेंस, वैसे सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड पे फोकस है हमारा, वैसे ठोस पदार्थ, ठीक है ना, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वास्तव में वो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही है। तो हम बोल सकते हैं वैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, ठीक है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, जैसे मानव में कुछ विशेष होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं ना। स्पेशल टाइप ऑफ creativity, activity, properties are present. Such man is called, okay, human, no, such man is called superman. Just like मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे, लिखेंगे हम लोग द पैरामैग्नेटिक, substance which strongly attracted towards magnetic field, is called ferromagnetic
सबस्टेंस। ओके, हिंदी में बोलेंगे हम लोग वैसे पारा मैग्नेटिक पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर या क्षेत्र में तीव्रता से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसे फेरोमैग्नेटिक, उसे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी हम लोग बात करेंगे। खास बात यह है कि ऐसे पदार्थ को जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है ना, तो इसमें लंबे समय तक जब इसको हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे पदार्थ को, ठीक है ना, कैसे पदार्थ को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम लोग लंबे समय तक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें चुंबकीय गुण जो है परमानेंटली आ जाता है। ठीक है ना, when these substances are kept indoor, okay, influence of magnet, then it gets permanently magnetic property। ठीक है, जैसे हम बात करें लोहा, आयरन, आयरन को जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे लंबे समय तक तो चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी इसमें चुंबकीय गुण लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन इससे पहले वाला की अगर हम लोग बात करें, जैसे, ठीक है ना, इससे पहले हमने देखा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, कम होते हैं। और डायमैग्नेटिक की अगर बात करें हम लोग, उसमें तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल हम आएंगे 26, 27, 28। बहुत बढ़िया है याद रखने का तरीका। 26, 27, 28, 26, 27, 28। फेकोनी, व्हाट वुड यू से? ओके, चलिए इसको हम लोग स्लैंग में देखते हैं क्या बोलना पड़ेगा हमको। फेकोनी है कि नहीं है, बहुत कुछ। फेकोनी, ये फेकोनी आ जाएगा कहां के लिए आपको, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग दोबारा से देखेंगे बाबू, ठीक है ना। ये जो सब्सटेंस होते हैं which is very strongly attracted towards magnetic field, चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये जो होते हैं ना बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें मेटल जो होते हैं, मेटल के जो आयंस होते हैं ग्रुप्स टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स, ओके, दैट इज कॉल्ड डोमेन। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग बात करेंगे डोमेन पे। इसमें डोमेन जो होते हैं ना, ठीक है ना, डोमेन जो पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग आयरन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, निकेल की बात करें, ये सारे के सारे क्या है, मेटल है। और मेटल के जो आयन होते हैं, मेटल के जो आयन होते हैं एक ग्रुप में सजे होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप में सजे होते हैं, जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो हम बोलेंगे मेटल आयंस ग्रुप्ड, मेटल आयंस ग्रुप्ड टुगेदर, ओके, मेटल आयंस ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स, छोटे क्षेत्र में, इनटू स्मॉल रीजन्स आर कॉल्ड डोमेन, ठीक है। धातु के आयन समूह में, ठीक है ना, समूह में एक खास क्षेत्र में सजे होते हैं, खास क्षेत्र में सजे होते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं।
इसको अच्छे से समझ लो। ईच डोमेन वर्क्स लाइक मैग्नेट। एक डोमेन जो होता है ना वो मैग्नेट की तरह काम करता है, मतलब कह सकते हैं कि ये मैग्नेट है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बात करें, ये मैंने एक पीस लिया, एक मेटल का पीस लिया, इसमें हम लोग देखेंगे सारे के सारे वन वे ये सजे होते हैं, ठीक है ना। मेटल के जो आयन होते हैं, धातु के आयन जिसको धायन बोलते हैं, ये बिल्कुल एक दिशा में सजे होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। एक डोमेन यहां है, ये डोमेन डोमेन डोमेन, तो ये सारे सारे क्या है, डोमेन है, ठीक है ना। देख लिया आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक बार देख लो इसको बढ़िया से। ओके, अब हम लोग देखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाम से ही स्पष्ट है, दोस्त का उल्टा क्या होता है, अपोजिट ऑफ फ्रेंड, एनिमी बोलते हैं ना हम लोग, दुश्मन। यहां भी अपोजिट की बात करेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस मतलब पदार्थ, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग बोलेंगे वैसे पदार्थ को, ठीक है ना, जिसमें, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो होगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। तो लिखेंगे द सब्सटेंस हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट जीरो इज कॉल्ड एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस। ओके, वैसे पदार्थ जिनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, नहीं होता, मतलब शून्य होता है, उसे एंटी फेरो मैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। देख लो इसको। इसकी खास बात क्या है, डोमेन इसमें होते हैं। आपको लगता होगा इसमें और डायमैग्नेटिक में फिर क्या अंतर है। डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसमें डोमेन नहीं होते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं डोमेन तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इसलिए ये एक दूसरे के जो अट्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। डोमेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। Domains are anti-parallel to each other. So cancel attraction। इनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में सजे होते हैं।
सजे होते हैं, इसलिए आकर्षण नहीं होता, चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, इसको दिखाएं। एक मैंने पीस ऑफ सब्सटेंस लिया, सॉलिड है, क्या देख रहे हो आप, इसका देखो अपवार्ड है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वही सेम वैल्यू आएगा लेकिन अपोजिट आएगा, इसलिए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका जितना वैल्यू आएगा इसका भी उतना ही आएगा, ये प्लस से इसको मानेंगे तो ये माइनस मानेंगे और क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू जो होगा इसका क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, MnO, ठीक है, MnO मैग्नीज ऑक्साइड, देखिए आप इसको, देखिए आपने इसको। तो चलो, इसमें हमने 4 टॉपिक का डिस्कशन आज किया है। लास्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस कल कर लेंगे, इसके बाद इस पर कुछ हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा है एक बार हम लोग देख लेंगे फटाफट। ठीक है ना, चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा, ठीक ना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मतलब ये कि ऐसे पदार्थ जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, ठीक ना, वो रिपल्सन शो करता है। हमने बताया था जो डर गया सो मर गया। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया आपसे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनमें, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्शन तो होता है लेकिन कमजोर होता है। ठीक है ना, और ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, पेयर और अनपेयर समझ रहे हो ना, पेयर मीन्स जोड़ा, 2 साथ साथ, है ना, अनपेयर्ड मीन्स हमेशा क्या होगा, ठीक है ना, वो मतलब युग्म में नहीं होगा, डबल में नहीं होगा। तो इनमें जो होते हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसके बाद हमने देखा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हिंदी में लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। वैसे, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये बड़ी तीव्रता से क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका बड़ी अच्छा एग्जांपल हमने आपको बताया था, क्या, 26, 27, 28। ठीक है, फेकोनी। ओके, फिर हमने बात किया अभी तक का, अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने बताया। इनके डोमेन तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक ना, एंटी पैरेलल, अपोजिट में होते हैं, इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। और लास्ट इसका जो बचा हुआ उसको हम लोग कल देखते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बाय।